हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं मुकेश गौड़, एकेडमिक हेड ऑफ मोशन फाउंडेशन डिवीजन। बच्चों, आज हम लोग हमारे साथ में आप लोगों के लिए लेकर आए हैं उन बच्चों को जिन्होंने मोशन के साथ में प्रिपरेशन करके IOQJS का जो स्टेज 1 है वो क्लियर किया। ये हमारे वो सारे बच्चे हैं जिन्होंने हमसे MOP प्रोग्राम के थ्रू हमसे पढ़ाई की और साथ में अपनी स्ट्रेटजीज के थ्रू इतने टफ एग्जामिनेशन को, इतने टफ ओलंपियाड को क्वालिफाई किया। तो आइए जानते हैं इन बच्चों से कि इन्होंने अपनी प्रिपरेशन किस तरीके से की, क्या इनकी तरफ से टिप्स है जो आप लोगों को मिलने चाहिए, क्या इनकी स्ट्रेटजीज रही। उन सब बातों को लेकर आप लोगों से आज हम डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहले मेरा क्वेश्चन केतन आपसे है। सबसे पहले बेटा अपने आप को आप इंट्रोड्यूस करें बच्चों को और बताएं कि आपने IGSU की प्रिपरेशन के लिए क्या डेली रूटीन फॉलो किया। केतन। हेलो एवरीवन, आई एम केतन, करंटली स्टडीइंग इन 9th। जब मोशन ओलंपियाड प्रोग्राम मैंने ज्वाइन किया था तब रोज शाम क्लासेस रहते थे और उन क्लासेस के रिलेटेड टॉपिक्स को मैं जल्दी सुबह उठ के उन्हें रिवाइज करके फिर मोशन के स्टडी मटेरियल को सॉल्व करता था। उससे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाते थे। फिर बाद में कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स मींस एक्स्ट्रा बुक से सॉल्व करता था और फिर रोज यही रूटीन रहता था और यही साइकिल से सभी टॉपिक्स क्लियर हुए। वेरी गुड। सो केतन ने जैसे कि बच्चों आप लोगों को बताया कि एक प्रॉपर रूटीन रिक्वायर होता है। हम जब किसी भी ओलंपियाड की बात करते हैं, किसी भी ऐसे एग्जामिनेशन की बात करते हैं जो कि काफी टफ एग्जामिनेशन होता है, जिसमें कंपटीशन का लेवल बहुत हाई होता है, तो उसके लिए हमें एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी रिक्वायर्ड होती है, एक प्रॉपर डेली रूटीन हमें फॉलो करना होता है। जैसे कि इन्होंने मोशन ओलंपियाड प्रोग्राम की हेल्प से अपने इस गोल को अचीव किया। ये क्या करते थे इन्होंने, जैसे कि बताया कि इवनिंग में हमारी क्लासेस इनको प्रोवाइड होती थी, ये हमसे क्लासेस उस टाइम पर लेते थे, उसके अंदर इनको रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलते थे और कुछ लाइव डिस्कशन क्लासेस भी होती थी। हमारा स्टडी मटेरियल भी ये उसके अंदर इनको जो मिलता था इसको ये सॉल्व करते थे। एक इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई कि ये सुबह अर्ली मॉर्निंग उठकर अपनी प्रिपरेशन करते थे, उन क्वेश्चंस को सॉल्व करते थे, प्रैक्टिस किया करते थे। तो केतन, आपका स्कूल टाइम भी रहा होगा, आप अपने स्कूल भी जाते होंगे, तो आपने स्कूल के साथ में कैसे मैनेज किया बेटा ये सारी चीजें। सर स्कूल यहाँ लॉकडाउन था इसीलिए स्टार्टिंग में कुछ महीने छुट्टी थी। फिर बाद में जब स्टार्ट हुआ तब अर्ली मॉर्निंग उठ के फिर 12 तक रहता था। फिर बाद में आफ्टरनून में प्रिपरेशन करता था। वेरी गुड। तो बेटा जैसा कि केतन ने आप लोगों को बताया कि शुरुआत में इनको थोड़ा फायदा हुआ, लॉकडाउन की वजह से स्कूल नहीं थे, लेकिन फिर भी ये ऑनलाइन क्लासेस भी स्कूल की लिया करते थे। लेकिन इन्होंने एक प्रॉपर रूटीन फॉलो किया, मॉर्निंग से ही इन्होंने स्टार्ट किया। सबसे पहले मॉर्निंग में ये प्रिपरेशन करते थे जब इनका फिर स्कूल नहीं होता था। स्कूल जाने के बाद में फिर आफ्टरनून के अंदर ये पढ़ते थे। एक लंबी रूटीन स्टडी की इसके अंदर रिक्वायरमेंट होती है। एक और चीज केतन मैं आपसे लास्ट में जानना चाहूंगा बेटा, डेली कितने आवर्स रिक्वायर्ड होते हैं जब हम ऐसे किसी ओलंपियाड के लिए फाइट करते हैं। तो सर 4 to 5 hours self study and after that classes. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इन्होंने कहा कि 4 to 5 आवर्स सेल्फ स्टडी अदर देन योर क्लासेस। तो आपकी जो स्कूल की क्लासेस हैं या फिर जो आपकी कोचिंग की क्लासेस हैं, इनके अलावा भी 4 to 5 आवर्स आपको अपनी सेल्फ स्टडी के लिए निकालने होंगे, जिनमें आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। ना केवल उन क्वेश्चंस की जो आपको डेली होमवर्क में मिलते हैं, इसके साथ साथ अदर क्वेश्चंस की भी आपको प्रैक्टिस इसमें करनी पड़ेगी। सो थैंक यू सो मच केतन, आपने अपने जो सुझाव थे वो हम लोगों से साझा किए। नाउ मैं उत्कर्ष से पूछना चाहूंगा। हेलो उत्कर्ष, कैसे हैं बेटा आप। यस सर, हेलो सर, मैं अच्छा सर। वेरी गुड। सो उत्कर्ष, एक चीज बताइए, आप अभी जैसे किस क्लास में बच्चे। सर अभी मैं 9th में हूँ। आप 8th से 9th में गए हैं, राइट। यस सर। तो 8th में आपने IOQJS को क्वालिफाई कर लिया, तो आपने 8th जैसे क्लास के अंदर, जो कि काफी छोटे बच्चों की क्लास होती है, आपकी भी एज कम है, तो आपने अभी से अर्ली स्टार्ट का कैसे सोचा। मींस कि अभी से आपको इतने हाई कंपटीशन के बारे में जानना है, आपके फ्यूचर में क्या गोल है, क्या टारगेट है आपका। सर मैंने मतलब बचपन में जब मैं बहुत छोटा था, 4th या 5th में था, तो मैं 6-7 की बुक्स बनाता था। तो मतलब मुझे उससे क्लासेस में बहुत एक्स्ट्रा एज मिलता था बाकी बच्चों से। तो मैंने सोचा कि मैं थोड़ा सा और आगे पढ़ता हूँ। तो मुझे लॉकडाउन जब स्टार्ट हुआ था उस समय मुझे IOQJS के बारे में पता चला था।
तो फिर मैंने उसकी डेडिकेटेड स्टडी शुरू की, सेल्फ स्टडी की। फिर वो उतनी अच्छी नहीं जा रही थी, तो फिर मैंने अगले साल, मतलब उसमें मैं 7th में ही था, तो मैं 8th में जब गया तो मैंने सोचा कि मुझे कुछ स्ट्रक्चर प्लानिंग चाहिए, तो मैं मोशन के एमओपी में ज्वाइन मैंने किया था। तो उस समय मैं थोड़ा लेट स्टार्ट किया था, जून में। उस समय मेरे एग्जाम चल रहा था, उसके बाद मैंने उसे ज्वाइन किया था। जैसे उसके बाद मैं बेसिकली मेरे गोल्स जो हैं वो फ्यूचर में जेई प्लान कर रहा हूँ मैं अभी तो। ओके, सो थैंक यू सो मच उत्कर्ष, आपने अपनी बात कही और बहुत ही इम्पोर्टेंट बात आपने कही। ये हम सब लोगों के लिए और जो बच्चे हमें देख रहे हैं उन सब लोगों के लिए काफी मोटिवेशनल बात है कि आपने क्लास 8th में या उससे पहले जब आप 6th-7th में थे तभी से आपने सोच लिया कि आपको आगे क्या करना है। और ये आज के टाइम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी है बेटा, क्योंकि जैसा कि हम लोगों ने भी ये बात कई बार आप लोगों से भी कही है और हम हमारे यूट्यूब के माध्यम से हमारे बच्चों को ये चीज बताते रहते हैं कि अर्ली स्टार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आगे कंपटीशन बहुत हाई जाने वाला है। हम आईआईटीज के लिए सोचते हैं या हम मेडिकल में जाने के लिए सोचते हैं या किसी भी और फील्ड में जाना चाहते हैं, आईएएस आईपीएस कहीं भी जाना चाहते हैं, तो हमें उसकी प्रिपरेशन आज से ही शुरू करनी पड़ती है। आज से ही शुरू करनी पड़ती है, यानी कि अगर आप 6th में है, 7th में, 8th में, 9th में या 10th में है तो अभी से आपको सोचना पड़ेगा। अगर आप 11th-12th में जाकर सोचेंगे तो आपको टाइम कम मिलेगा। इसी चीज पर उत्कर्ष ने वर्क किया। आज उत्कर्ष ने IOQJS को क्लियर किया है, अपना एक माइलस्टोन इसने अचीव किया है क्लास 8th के अंदर। आप ये समझ सकते हैं कि जब ये बच्चा 11th के अंदर जाएगा तो ये ऑलरेडी आईआईटी और नीट का ये मान के चलिएगा कि 70 to 80% सिलेबस ही कंप्लीट कर चुका होगा, यानी कि इसको 20-30% सिलेबस ही कंप्लीट करना है 11th-12th में, और जो इसको रिमेनिंग टाइम मिलेगा 2 साल का उसमें केवल रिवाइज करना है। तो जब ये 12th के साथ में अपना एग्जामिनेशन देगा तो इसके क्वालिफाई होने के चांसेस कितने बढ़ जाएंगे आप खुद सोच सकते हैं। आज से ही एक स्ट्रक्चर स्टडी कीजिए, आज से ही एक स्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशन के साथ में जुड़िए, एक ऐसे एक्सपर्ट टीम के साथ में जुड़िए जो कि आपको प्रॉपर गाइडेंस दे सके, जिसके थ्रू आप अपने गोल्स को अचीव कर सकें। सो थैंक यू सो मच उत्कर्ष। नाउ मूविंग टुवर्ड्स सोरीश। हाय सोरीश, हाउ आर यू? Hello, sir. I'm fine. सोरीश, जैसे कि मैंने अभी केतन से भी पूछा, मैंने उत्कर्ष से भी पूछा, मैं आपसे भी एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि डेली रूटीन भी आपका इसी तरीके से कुछ रहा होगा, आप भी डेली 4 to 5 आवर्स की सेल्फ स्टडी किया करते होंगे। मोशन ओलंपियाड प्रोग्राम जो एक स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम है आप जैसे बच्चों के लिए, जो कि अपना इतनी छोटी क्लासेस के अंदर इतने टफ एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करना चाहते हैं, तो उसने, इस प्रोग्राम ने किस तरीके से आपकी हेल्प की? Sir, Motion Olympiad program basically gave us a structured course since the syllabus of IOQJS is very vast and very vivid. There's a lot of things people even don't know about in class 8th and 9th. So targeting specific topics with worksheets and a test series, it was perfect. And we had a weekly timetable also given to us so that we can go in flow. Okay. So, Sorish, thank you so much for your guidance and for what you said. तो बच्चों, जैसे कि सोरीश ने भी बताया कि मोशन ओलंपियाड प्रोग्राम ने कैसे इसको हेल्प किया, कैसे इनको बताया कि आप अपनी एक स्टडी को कैसे स्ट्रक्चर कर सकते हैं। इसके साथ साथ एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट इन्होंने बताया कि इनको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मिले, इनको मॉक टेस्ट पेपर्स मिले, इनको एक ऐसा प्रोग्राम मिला जिसके थ्रू इन्हें पता लगा कि IOQJS का लेवल क्या है, किस तरीके के क्वेश्चंस उसमें आते हैं और उनकी प्रैक्टिस के लिए हमें क्या स्ट्रेटेजी रिक्वायर्ड है। तो ये सारी चीजें सोरीश ने फॉलो की और सोरीश ने अपना एक माइलस्टोन अपनी लाइफ का अचीव किया यहाँ पर। नाउ मूविंग टुवर्ड्स अथर्व। अथर्व, हाउ आर यू अथर्व? हेलो सर, आई एम फाइन। ओके अथर्व। सो अथर्व, स्टडी मटेरियल को लेकर अपन बात करते हैं कि IOQJS में स्टडी मटेरियल कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। डेली के हर एक सब्जेक्ट में हमें कम से कम कितने क्वेश्चन की प्रैक्टिस रिक्वायर्ड होती है, और जो मोशन का स्टडी मटेरियल आप लोगों को मिला वो कैसे हेल्पफुल रहा आप लोगों के लिए। तो एक बार आप अथर्व बताइए इस चीज के बारे में। हेलो सर, माय नेम इज अथर्व राचे, आई एम फ्रॉम लातूर, महाराष्ट्र। तो मोशन का जो स्टडी मटेरियल है वो काफी अच्छा है। हमें इस एग्जाम के लिए मतलब उन्होंने बोल तो रखा है कि 10th के टॉपिक्स आएंगे, लेकिन
वो बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछते हैं। इस एग्जाम के लिए मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो इस साल मैथ नहीं था, तो अच्छे लेवल के क्वेश्चन वो पूछते हैं। हमें मिनिमम स्टार्टिंग को तो हमें थ्योरी पे फोकस करना चाहिए, बाद में हम जितना हो सके उतना क्वेश्चन कर सकते हैं। मोशंस के जो मॉड्यूल्स है उसमें लेवल्स के फर्स्ट लेवल में थोड़े लो लेवल क्वेश्चन, बाद में अच्छे क्वेश्चन, और मोशन के मॉड्यूल में जो उन्होंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इंक्लूड किए और हर एक टॉपिक को जो डेप्थ में उन्होंने कवर किया है वो काफी अच्छा। ओके, सो थैंक यू सो मच उत्कर्ष कि आपने अपने पॉइंट्स यहाँ पर रखे। उत्कर्ष ने एक इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर रखी कि जितने ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस आप लगाएं, जितने से ज्यादा क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करें, उतना ज्यादा अच्छा होगा। क्योंकि बात हम सब जानते हैं, उसके अंदर प्रेस्क्राइब्ड कोई सिलेबस नहीं है। जनरली ये कहा जाता है कि 9-10 का सिलेबस आएगा, लेकिन हम लोग ये बात जानते हैं कि 9-10 के सिलेबस के साथ साथ उसके अंदर 11-12 के भी कुछ कॉन्सेप्ट्स यूज होते हैं। उस तरीके की हाई ऑर्डर स्किल्स हमें रिक्वायर्ड होती है। तो इसके लिए प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आज आप अगर क्लास 9th में या 8th में है, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपके कंसेप्ट्स उतने ज्यादा बिल्डअप होते जाएंगे, और आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके चांसेस इस टफ एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने के बढ़ जाते हैं। तो उत्कर्ष ने अपनी ये स्ट्रेटेजी इसमें रखी। नाउ लास्ट में मैं मूव करना चाहूंगा जसराज की तरफ। जसराज सिंह हमारे साथ में है। जसराज, हाउ आर यू बेटा? हेलो सर, आई एम फाइन। ओके जसराज, सो जसराज, लास्ट में मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि आपने जो IOQJS की पढ़ाई की, तो क्या मोटिवेशन रहा था आपकी तरफ? आपने IOQJS के बारे में क्या पहले से ही प्लानिंग की हुई थी, पहले से ही सोच रखा था कि मैं IOQJS के लिए जाऊंगा जब आप लोअर क्लासेस में थे, या फिर आपने अभी सोचा कि मैं IOQJS के लिए प्रिपरेशन करता हूँ और विद इन 6 मंथ आपने प्रिपरेशन की? सर, मेरा एक फ्रेंड था, उससे मुझे पता चला था कि IOQJS के बारे में। तो इनिशियली मुझे साइंस में काफी इंटरेस्ट था, तो जब मुझे उसके बारे में पता चला तो मैंने उसके लिए प्रिपरेशन स्टार्ट की। और मुझे साइंस में मजा वैसे भी आता ही था, इसलिए वही मेरा मोटिवेशन था। ओके, तो साइंस में आपका मोटिवेशन रहा, और साथ में एक चीज और अच्छी हुई आपके साथ में कि मैथमेटिक्स इसमें से हटा दिया गया था इस बार, तो ये भी अच्छा रहा आपके लिए, काफी हेल्पफुल रहा। एक और चीज जसराज मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आप डेली कितने आवर्स स्टडी किया करते थे? सेल्फ स्टडी कितनी रहती थी आपकी? सर 3 to 4 आवर्स स्टडी करता था, सेल्फ स्टडी। 3 to 4 आवर्स आप स्टडी करते थे। अभी आप किस क्लास में हैं बेटा? अभी 10th में है। अब आप 10th में मूव कर चुके हैं, वेरी गुड। सो जसराज, मोशन के फैकल्टीज से जो आप लोगों ने लेक्चर्स लिए, वो आपके लिए कैसे हेल्पफुल रहे? ये चीज आप एक बार हमारे जो बच्चे हैं, जो IOQJS एस्पायरेंट्स हैं, उनको बताइए आप एक बार। सर, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तो काफी हेल्पफुल था, और फिजिक्स में मैंने कम ही लेक्चर देखे थे, क्योंकि इनिशियली मैं खाली यूट्यूब से ही पढ़ रहा था, और यूट्यूब से मैंने लगभग पूरा फिजिक्स खत्म कर लिया था। ओके, सो केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी में आपको बेसिकली जो मोशन ओलंपियाड प्रोग्राम के जो फैकल्टीज हैं उनकी तरफ से आपको हेल्प मिली, और फिजिक्स के भी कुछ लेक्चर्स आप लोगों ने देखे। सो इस तरीके से बच्चों, जो हमारे साथ में हमारे जो क्वालिफाई करने वाले बच्चे हैं, इनमें से कुछ बच्चे हम आप लोगों के लिए लेकर आए थे, जिन्होंने आपको अपनी स्ट्रेटेजी के बारे में बताया, अपनी प्लानिंग के बारे में बताया, इनके एक्सपीरियंस के बारे में बताया, जो कि मोशन ओलंपियाड प्रोग्राम के साथ में इनको मिला। और देखिए बच्चों, ये जो एग्जामिनेशन होता है IOQJS का, ये एक टफ एग्जाम है, इस बात में कोई दो राय नहीं है। प्रॉपर प्लानिंग रिक्वायर्ड होती है, प्रॉपर गाइडेंस रिक्वायर्ड होती है, प्रॉपर स्ट्रक्चर रिक्वायर्ड होता है जब भी आप इस तरीके के एग्जाम के लिए जाते हैं। तो आई थिंक इन बच्चों ने आप लोगों को जो अपने एक्सपीरियंस है उनके थ्रू आप लोगों को जो बताया है, जो प्लानिंग इन्होंने की है, आशा करता हूं कि आप भी इसी तरह की कुछ प्लानिंग करेंगे, सेल्फ स्टडी करेंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगाएंगे। हमारा जो प्रोग्राम है इसके थ्रू आप लोग हेल्प ले सकते हैं, और ये सारी चीजें आप लोगों को मिल सकती है। तो हमसे जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच बच्चों, आप सब जो हमारे साथ में जुड़े, केतन, उत्कर्ष, सोरिश, अथर्व एंड जसराज। So thank you so much and best of luck for your future and congratulations जो आप लोगों ने अचीव किया उसके लिए। So thank you so much बच्चों।